अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो आज का क्लासिफिकेशन है सेंटेंसेस, इंग्लिश के सेंटेंस। बहुत से स्टूडेंट हैं 9th में है, 10th में है या 8 में है, ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। तो आज का वीडियो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए लाई हूँ। आज के वीडियो में हम जितने भी आप सभी लोग हैं जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वो भी सीख सकते हैं, जिन्हें आती है थोड़ी बहुत आती है वो भी सीखें, और जो भूल गए हैं पढ़ के वो भी इस वीडियो में सीख सकते हैं। इंग्लिश के सेंटेंसेस देखने में जितने टफ लगते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, याद होती हैं। मेन वर्ब में कब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएं, कब सेकेंड फॉर्म लगाएं, याद नहीं होती है, याद नहीं रहता है अक्सर कर। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो वादा करती हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कब लगाई जाती हैं। तो ध्यान से देखिए। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। अब समय कितने तरह का होता है? समय टोटल आप खुद गिनती कीजिए। एक समय वो है जो बीत गया है, दूसरा समय जो चल रहा है, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो समय चल रहा है वो है, और तीसरा समय वो है जो आने वाला है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो समय हो गया 3 तरह का। सेंटेंसेस कितने होते हैं? ये तो हो गए टेंस। तो सेंटेंस होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट का सेंटेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस का, तीसरा होता है परफेक्ट का, परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको याद कैसे रखना है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक वो समय जो बीत चुका है, दूसरा वो समय जो चल रहा है, तीसरा वो समय जो आने वाला है। तो इन तीनों के 4 भाग होते हैं। तो अगर आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे और जो मैं लिख रही हूँ उस सभी को नोट करें। तो आपको करना क्या है, आपको रफ फेयर बनानी कैसे है? तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टेंस, फिर उसमें लिखेंगे टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। फिर उसके नीचे लिखेंगे काइंड ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के प्रकार। फिर टेंस के प्रकार लिखने के बाद आप नंबर 1 डालेंगे प्रेजेंट टेंस, दूसरा डालेंगे पास्ट टेंस, और तीसरा डालेंगे फ्यूचर टेंस। फिर इनमें डालेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो हमने 4 टेंस लिखाए हैं इनके आगे आप प्रेजेंट लगा देना। तो फिर उसके आगे लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद में आप हेडिंग डालना काइंड ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस के प्रकार। तो पास्ट टेंस में इन चारों के आगे पास्ट लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह हम लिखेंगे फ्यूचर काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? फ्यूचर टेंस के प्रकार, तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इस बात को 2-3 बार अपने मन में पढ़िए। अगर आप अपने मन में वीडियो को रोककर अपने मन में पढ़िए, आप अपने मन में पढ़ेंगे तो 100% आपको 2 या 3 बार में याद हो जाएगा। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हर किसी का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम रहता है, इसकी आप टेंशन ना लें। तो मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रक्चर।
तो स्ट्रक्चर आपको कैसे तैयार रखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बातें जाननी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में होता है डूअर, यानी कि जो काम करता है, इसे बोलते हैं हम कर्ता। हिंदी में बोलते हैं कर्ता, इंग्लिश में बोलते हैं डूअर। और दूसरी बात आती है वर्ब, यानी कि कौन सा काम हो रहा है। और वर्ब के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे हम बताते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे मेन वर्ब ले लें मुख्य कार्य, यानी कि जो काम किया जा रहा हो। एक हम मुख्य काम ले लेते हैं, यानी कि जाना, इसे हम कहते हैं गो। इसे हम कहते हैं गो। और अब गो के कितने प्रकार होते हैं, तो एक होता है फर्स्ट फॉर्म, गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गोन, आईएनजी फॉर्म होता है गोइंग, और एस या ईएस फॉर्म होता है गोज। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम किया जा रहा हो। तो आपको ध्यान देना है सिर्फ इसमें मेन वर्ब में। सारा खेल जो है, सेंटेंसेस का सारा खेल मेन वर्ब में होता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यानी कि वर्ब में होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेन वर्ब कैसे हम लगाएंगे। हम बताते हैं मेन वर्ब के बारे में। अगर इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब के बारे में बता रही हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दूसरा लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और तीसरा लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर टेंस कॉन्टिन्यूअस में है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर टेंस परफेक्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, तो हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो हम लगाएंगे उसमें, तो हमें उसमें लगाना है बीन। बीन के साथ कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है तो कॉन्टिन्यूअस में लगाते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हमें बीन के साथ आईएनजी लगानी है। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यानी कि इंडेफिनिट में हमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या उसकी एस या ईएस फॉर्म लगानी है, या सेकेंड फॉर्म लगानी है। कॉन्टिन्यूअस में चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, उसमें हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो मैं आगे चलती हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी, और आगे की वीडियो में आगे के टेंस बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 तरह के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव 2 तरह का होता है। तो अफर्मेटिव में आता है पहले नंबर पे पॉजिटिव। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब जानते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग ना दिया गया हो, नहीं का प्रयोग ना हो, वह पॉजिटिव होता है। और निगेटिव वह होता है जिसमें नॉट का प्रयोग है, यानी कि नहीं का प्रयोग है। तो पॉजिटिव में हमें क्या करना है, मेन बात होती है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर काम करने वाला एक है, यानी कि सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर उससे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगानी है,
फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। और पहला नंबर आता है ना पॉजिटिव, दूसरा नंबर आता है निगेटिव का। तो निगेटिव में हमें क्या करना है, निगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए। निगेटिव या इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, और कर्ता सिंगुलर है। तो करना क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद डज लिखना है, डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर ये है निगेटिव का, अगर निगेटिव है तो डज नॉट लगेगा, और अगर इंट्रोगेटिव है तो डज पहले आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर कर्ता जो है प्लूरल है, यानी कि इसमें भी दो तरह का था, अगर यहाँ पे कर्ता प्लूरल आए तो हमें करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। और यहाँ पर अगर कर्ता निगेटिव में, सेंटेंस अगर निगेटिव है, कर्ता प्लूरल है, तो हमें करना है सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो हमें डू पहले कर देना है, फिर एज इट इज उतार देंगे, यानी कि डू पहले कर देना है, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक से सेंटेंसेस सीखने के लिए मेरे अगले वीडियोस देखें।